नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग सन 2021-22 में डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हुए बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के दूसरे पेपर पीएचईडी 102 जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में कितने सूत्र बताए गए हैं, लिखे गए हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका बी 196 196 सूत्र लिखे गए हैं पतंजलि योग सूत्र में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पतंजलि योग सूत्रों को कितने अध्याय में बांटा गया है? इसका सही उत्तर है आपका सी 4 अध्यायों में बांटा गया है। तीसरा प्रश्न है, खेलों के क्षेत्र में किस वर्ष से अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है आपका बी 1961 से अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? इसका सही उत्तर है आपका बी बैरन डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का जनक या फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? इसका सही उत्तर है आपका डी सन 776 ईसा पूर्व में प्रथम प्राचीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक मशाल प्रतीक है, तो ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका सी पीस या शांति ओलंपिक मशाल या टॉर्च उसका प्रतीक है। सातवां प्रश्न है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में सीटीएस का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है आपका सीटीएस का और तेज, सीटीएस और तेज का सही उत्तर है डी फास्टर। अगला प्रश्न है आठवां, प्रोटीन की आवश्यकता डैश के लिए है? प्रोटीन की आवश्यकता किसके लिए है? का सही उत्तर है आपका आठवें का ए वृद्धि, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। नौवां प्रश्न है, निम्न में से किसका परीक्षण करने में समाजशास्त्री हमारी मदद करता है? इसका सही उत्तर है आपका नौवीं का सी सामाजिक जीवन के संदर्भ में मदद पढ़ने में या परीक्षण करने में समाजशास्त्री हमारी मदद करता है। 10वां प्रश्न है, खेल प्रदर्शन उत्पाद है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ? इसका सही उत्तर है आपका 10वें का डी टोटल पर्सनालिटी, कुल व्यक्तित्व का। 11वां प्रश्न है, कौन सी आसनीय विकृति में या पोस्चरल डिफॉर्मिटी में असमान पार्श्व वक्रता या एबनॉर्मल लेटरल कर्विनेचर ऑफ स्पाइन पाई जाती है? इसका सही उत्तर है आपका डी स्कोलिसिस में जो है आपका असमान पार्श्व वक्रता या लेटरल कर्विनेचर ऑफ द स्पाइन पाया जाता है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से खेल का आरंभ भारत में हुआ? इसका सही उत्तर है आपका ए पोलो खेल का आरंभ भारत में हुआ। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का स्वदेशी खेल नहीं है? इसका सही उत्तर है आपका ए क्रिकेट भारत का स्वदेशी खेल नहीं है। इसके अलावा यह तीनों जो है आपके भारत का स्वदेशी या इंडिजिनस गेम है। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी राजनीतिक विकास जो है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। 15वां प्रश्न है, बाल्यावस्था में व्यक्ति का व्यवहार ज्यादातर से प्रभावित होता है, तो इसका सही उत्तर है आपका डी परिवार से प्रभावित होता है व्यक्ति का बाल्यावस्था के उम्र में। 16वां प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा की जर्मन अवधारणा के अनुसार डैश सभी खेलों की जननी है। तो शारीरिक शिक्षा में जर्मन अवधारणा के अनुसार जिम्नास्टिक्स को सभी खेलों की जननी या मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स एंड गेम्स कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, लंबे समय तक प्रतिरोध या थकान को दूर करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो लंबे समय तक थकान को दूर या प्रतिरोध को दूर करने की क्षमता को आपका इंड्योरेंस या सहनशीलता कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, स्वास्थ्य संबंधी योग्यता का लक्ष्य होता है डैश को रोकना।
तो इसका सही उत्तर है आपका डी, बीमारियों को रोकना। 19वां प्रश्न है ओलंपिक ध्वज में कौन से रंग का उपयोग नहीं होता है? इसका सही उत्तर है आपका ए, ऑरेंज या नारंगी रंग का उपयोग नहीं होता है। इसके अलावा ये काला, सफ़ेद और नीला, यह इन सभी का उपयोग किया जाता है। 20वां, शरीर की बेहतर एवं अनुरक्षण के लिए हमें ग्रहण करना चाहिए। इसका सही उत्तर है आपका डी, बैलेंस डाइट। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से योग के कौन से वर्ग के अंतर्गत अष्टांग योग आता है? कौन से योग के अंतर्गत अष्टांग योग आता है? इसका सही उत्तर है डी, हठ योग के अंतर्गत आपका अष्टांग योग आता है। प्रश्न संख्या 22, ओलंपिक ध्वज में कितने वृत्त या सर्किल समाहित होते हैं? इसका सही उत्तर है आपका बी, 5 सर्किल होते हैं। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से शारीरिक योग्यता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। ये सभी नियमित व्यायाम हो, चाहे प्रशिक्षण की मात्रा या बैलेंस डाइट, ये सभी जो है आपके फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करते हैं। 19वां प्रश्न है अखिल भारतीय खेल परिषद ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है बी, 1954 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 25, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है इसका आपका ए, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई। 20वां प्रश्न, शारीरिक योग्यता में के कितने घटक होते हैं? इसका सही उत्तर है आपका ए, 5 घटक होते हैं आपके शारीरिक योग्यता या फिजिकल फिटनेस में। प्रश्न संख्या 27, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO का मुख्यालय का किस शहर में है? इसका सही उत्तर आपका डी, जेनेवा में WHO का मुख्यालय है। प्रश्न संख्या 28, पीठ की कटी क्षेत्र या लंबर रीजन में वक्रता के बढ़ने से होने वाली अंग विन्यास या पोस्चरल डिफॉर्मिटी का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है आपका 28वें का लॉर्डोसिस। इसको लॉर्डोसिस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29, हल आसन का उपयोग निम्न में से कौन सी विकृति के उपचार रोकथाम हेतु किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका 29वें का सी, लॉर्डोसिस। प्रश्न संख्या 30, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका 30वें का बी, आपका 7 अप्रैल को WHO डे या वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 31 है स्वास्थ्य के आयाम हैं। स्वास्थ्य के कौन कौन से आयाम हैं? इसका सही उत्तर है आपका बी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। ये सभी जो है हेल्थ के डायमेंशन होते हैं। 32वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है आपका डी, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, मतलब बीमारियों का इलाज जो है आपका स्वास्थ्य विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से प्रचुर प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? इसका सही उत्तर है आपका ए, एग या अंडा। इसमें कई प्रकार के प्रोटीन जो होते हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए यह प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है। 34वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, विटामिन जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि यह कोएंजाइम होता है। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर है आपका बी, 1927 में IOA या भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ। 36वां प्रश्न है कौन से ओलंपिक खेलों का प्रथम बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया? इसका सही उत्तर है आपका ए, 1936 के बर्लिन ओलंपिक को का प्रसारण जो है सीधा दूरदर्शन पर किया गया था। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक टॉर्च का रिले भी हुआ था। 33वां प्रश्न ओलंपिक प्रतीक की रूपरेखा को किसने तैयार किया? इसका सही उत्तर है आपका
बैरन डी कुबर्टिन ने ओलंपिक प्रतीक की रूपरेखा को तैयार किया था उन्होंने सन 1913 में आपका ओलंपिक प्रतीक का तैयार किया था, और फ्लैग को तैयार किया था 1914 में, इसको पब्लिश किया, और 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक फ्लैग को प्रदर्शन या यूज किया गया था किसी ओलंपिक में 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। 38वां प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी है, इसमें बताना है कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, रक्त अंधता या कलर ब्लाइंडनेस जो होता है एक आनुवंशिक या हेरिडिटिकल डिजीज है। प्रश्न संख्या 39, इनमें से कौन सा आसनीय विकृति या पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। आपका सही उत्तर है आपका फ्लैट फुट जो होता है आपका पोस्चरल डिफॉर्मिटी होता है। इसके अलावा ये सभी जो हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटी नहीं है। 40वां और अंतिम प्रश्न है, आलू बड़ा स्रोत होता है, आलू किसका स्रोत होता है। इसका सही उत्तर है आपका आलू जो है कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा सोर्स या स्रोत होता है। तो इस प्रकार हमने BA फर्स्ट सेमेस्टर DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सन 2021-22 में हुए पेपर को देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर व लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।